हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में बताएंगे जो काफ़ी इस बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि दूध है, उसके बाद बकरी है, गाय है, मुर्गी है, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। चार ऑप्शन भी दिया गया दोस्तों, 1 2 3 4। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका डायग्राम बनेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे। जैसे कि और भी प्रश्न है, जैसे देखिए कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी कि ये यहाँ पे फिगर दिया गया हम लोगों का और इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा और चार ऑप्शन दिया गया है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये पार्ट नंबर हम लोगों का 22 है। जिसने पार्ट 21 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे देख लीजिए सारे पार्ट को, क्योंकि पार्ट वाइज करा रहे हैं जो काफ़ी रिपीटेड सारे प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर से लिए हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआर2। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो हरियाणा एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, यूपी एसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठना और सॉल्व करते हुए चलिए और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि कह रहा है कि हम लोगों का दिया गया है कि देखिए यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है कि नीचे प्रश्न आकृति में दिए गए अनुसार कागज को मोड़ने तथा काटने के बाद वह आकृति को चुनिए जो दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, कागज को देखिए यहाँ पे मोड़ दिया है इस तरीके से, फिर यहाँ पे बताया इस तरीके से, फिर ये भी कहा इस तरीके। अब मोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे हम लोगों का कागज इस तरीके से दिया गया है, ठीक है सर। तो जब इसको खोलेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कागज एक कागज तो हम लोगों का यहाँ भी बन जाएगा। कहाँ बनेगा सर, तो इस जगह पे हूबहू इस तरीके का कागज बनेगा, यानी कि इधर से हो जाएगा और फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा इधर से, और फिर इधर से एक कागज यहाँ बनेगा। उसी तरीके का एक कागज हम लोगों का क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ भी बन जाएगा सर एक कागज हम लोगों का, और उसी तरीके का एक कागज हम लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पे बन जाएगा। तो देखिए 4 वाला फिगर बनेगा, यानी 4 गो बनेगा। देखिए इसमें क्या को दे दिया, ई कभी नहीं हो सकता है, इसमें 3 गो है, इसमें 2 गो है, बल्कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे किए या नहीं समझे सर, तो तरीका को देखिए, यानी कागज को मोड़ा है, बोल दिया कि पहले इस तरीके से लेने के बाद उसको क्या किया, इस तरीके से मोड़ के एक कोनवा पे ला दिया, इस तरीके का मोड़ दिया। जब इस कागज को अब हम लोग खोलेंगे, यानी कट करने के बाद खोलेंगे, तो एक कागज यहाँ पे दिखा रहा है, तो उसी तरीके का सर यहाँ अब हम लोगों का बनेगा, तो इस तरीके का एक कागज बन जाएगा। फिर हम लोगों का क्या बनेगा, तो यहाँ भी इस तरीके का कागज बन जाएगा सर, और यहाँ भी हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, इस तरीके का कागज बनेगा। तो 4 गो फिगर बनेगा, ई कभी नहीं हो सकता, ई कभी नहीं हो सकता, ई कभी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, करा कि हम लोगों का लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। जो ई वाट दिख रहा है दोस्तों इस जगह पे क्या आएगा, तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, तो तरीका हमको बताइए। तो देखिए सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं, वीडियो को पॉज करके आपको कोशिश जरूर करना चाहिए कि क्या आएगा। तो देखिए हम बताते हैं, कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो ये आप ऐसे चल दीजिए, तो ऐसे चलेंगे तो आखिर क्या करेंगे जो सर इस तरीके से होगा। तो 5 और 4 जोड़ेंगे, मान के चलिए कि 5 और 4 को जोड़ देंगे, क्या 3 आ पाएगा, नहीं सर। यदि हम लोग 5 और 4 को घटाएंगे तो क्या हम लोगों का 3 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा सर। तो आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का रिलेशन बन जाए।
जब देखे कि उस साइड से रिलेशन नहीं बन रहा है तो क्या कर दीजिए दोस्तों, इस साइड से रिलेशन आप ढूंढना चालू कर दीजिए। क्या पता इधर से हम लोगों का हो सकता है कि दिया हो, तो देखते हैं। सबसे पहले जोड़ के देखिए, तो सब संख्या को यदि जोड़ेंगे सर, यानी कि 5 प्लस 6 प्लस क्या दोस्तों 4, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 4 15। यहाँ पे तो सर 34 है, तो नहीं हो पा रहा है। जोड़ने से नहीं होगा तो घटाने से भी हम लोगों का नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या कीजिए दोस्तों, गुना कर दीजिए। देखिए गुना करने से हम लोगों का एक तरीके का यहाँ पे हो जाएगा। कैसे सर, किसको किसको गुना कर देंगे, देखिए सिंपली क्या कर दीजिए कि 5 गुना 6 कर दीजिए, आप प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 4 कर दीजिए। तो जैसे करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो देखिए 6 पंचे 30 और 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 34 हो जाएगा। तो वही 34 यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार से इसमें भी चल दीजिए दोस्तों, इसमें भी वही काम कर दीजिए। देखिए कैसे सर, तो पहले हम लोगों का 4 गुना क्या कर दीजिए 7, और इधर कर दीजिए प्लस क्या 2। तो क्या क्या हो जाएगा, देखिए 7 चौके यानी कि 28 और प्लस 2। तो जैसे जोड़िएगा तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 28 और 2, तो सर 28 और 2 हम लोगों का हो जाएगा 30। तो हम लोगों का यहाँ पे 30 दिया गया है, ये देखिए 30। तो कौन सा संख्या आप जोड़ रहे हैं सर, हमको वो संख्या तो बता ही नहीं रहे हैं कि आप कौन संख्या जोड़ रहे हैं। तो देखिए ये जो 4 दिया है इसको जोड़े, इसमें देखिए 2 है तो इसको जोड़े, यानी कि देखिए 2 संख्या को, ये दोनों संख्या को गुना कर दीजिएगा। शुरू वाला 2 संख्या को क्या कर दीजिए दोस्तों, गुना कर दीजिए, और ये आखिरी वाला जो है इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो ऐसे करेंगे सर हम लोग। उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी करेंगे। देखिए ये दोनों संख्या को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी इधर से चलेंगे सर। तो देखिए ये दोनों संख्या गुना करेंगे तो 3 गुना क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे सर प्लस, यहाँ पे लिखा है वाट, तो ठीक है सर। और जोड़ने के बाद वो बोल दिया है कि 30 आएगा, तो सिंपली हो जाएगा 8 तिया 24। आखिर क्या कर वाट के स्थान पे रखेंगे जो 30 हो जाएगा, तो काफ़ी आसान है सर, 6 रख दीजिए ना। तो 6 रखिएगा तो देखिए हम लोगों का इधर भी 30 हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो वाट के स्थान पर क्या रखना पड़ा, 6 रखना पड़ा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न काफ़ी आसान लेकिन काफ़ी रिपीटेड, काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर ये प्रश्न इस एग्ज़ाम के लिए है, ये प्रश्न उस एग्ज़ाम के लिए, बल्कि सभी एग्ज़ाम के लिए। हम सभी एग्ज़ाम को देखते हुए टारगेट किए हैं दोस्तों, कि ताकि आपको ये नहीं लगे कि ये प्रश्न इस एग्ज़ाम के लिए है कि नहीं है, बल्कि हम सभी एग्ज़ाम में जो बार बार रिपीट करते हैं उसी तरीके के प्रश्न को लेकर आते हैं और आपके सामने करवाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। क्या किए, तरीका भी बता दिए कि 5 गुना 6 और 4 जोड़े हैं तो हम लोगों का 34 हुआ। 7 गुना 4 और प्लस 2 किए हैं, यानी कि 7 चौके 28 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 तिया 24 और वाट के स्थान पर यदि 6 रख देंगे सर, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यही वाट के स्थान पर 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कथन निष्कर्ष से करें कि सभी बच्चे विद्यार्थी है। तो कैसे करेंगे, तो सभी वाला डायग्राम इस तरीके से होता है और कुछ वाला डायग्राम कैसा होता है दोस्तों, इस तरीके का होता है। यानी कि ये डायग्राम जो बनाए, बेसिक बात को हमेशा याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ वाला डायग्राम। तो ठीक है सर, ये बात तो हम समझ गए, तो इसको हटा देते हैं। देखिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं, सभी बच्चे। तो ठीक है सर, सभी बच्चे, तो यहाँ पे कर लीजिए सभी बच्चे हम लोगों का किसके अंतर्गत जाएंगे, तो विद्यार्थी के अंतर्गत। ठीक है सर, सभी बच्चे हम लोगों का क्या हो जाएंगे, विद्यार्थी। तो ठीक है सर, सभी बच्चे हम लोगों का विद्यार्थी हो गए। उसके बाद कह रहा है कि सभी विद्यार्थी क्या है, खिलाड़ी। तो इसको कर दीजिए क्या दोस्तों, खिलाड़ी। सभी विद्यार्थी हम लोगों का क्या है, खिलाड़ी। तो इसको खिलाड़ी के अंतर्गत ले जाइए। ठीक है सर, इस तरीके का डायग्राम बन गया। ये कथन के अनुसार चले। अब निष्कर्ष में पढ़ते हैं। हम लोगों का निष्कर्ष में क्या दिया गया उसको पढ़िए। करें कि सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी है, यानी सभी क्रिकेट खिलाड़ी क्या, इस सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी के अंतर्गत में है क्या, नहीं सर, खिलाड़ी में कुछ हिस्सा हम लोगों का क्या है, विद्यार्थी का। तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलती हो जाएगा। कैसे गलती हुआ सर, नहीं समझे हम। देखिए सभी क्रिकेट खिलाड़ी का है, सभी क्रिकेट खिलाड़ी क्या विद्यार्थी में जाएगा, सब तो खिलाड़ी विद्यार्थी में थोड़ी जा पाएगा, लेकिन खिलाड़ी का कुछ हिस्सा में देखिए इतना सा हिस्सा, इतना बड़ा हिस्सा किसका, हम लोगों का खिलाड़ी का, और उसमें खिलाड़ी में इतना सा हिस्सा क्या है दोस्तों, विद्यार्थी का है, समझे ना, बाकी और नहीं होगा। तो इस वजह से हम लोगों को ये वाला गलती होगा, कुछ हिस्सा हम लोगों का विद्यार्थी है, और वहाँ कह रहा है कि सभी
क्रिकेट खिलाड़ी जो विद्यार्थी में, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, और ऐसे भी याद रखिएगा दोस्तों कि बाहर से यदि हम लोग अंदर जा रहे हैं तो सभी वाला डायग्राम क्या होता है, गलत। बस ई ट्रिक को याद रखिए, बाहर से यानी कि देखिए बाहर से जा रहे हैं यानी सभी खिलाड़ी विद्यार्थी, तो हम अंदर जा रहे हैं तो सभी वाला क्या हो जाएगा, गलत। अब देखिए अगला कह रहा है कि सभी बच्चे खिलाड़ी, देखिए जितना भी बच्चा है सब टू बच्चा जो है हम लोगों को कह रहा है कि सभी बच्चे खिलाड़ी है, तो सभी बच्चे खिलाड़ी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि खिलाड़ी का पूरा हिस्सा में देखिए बच्चा है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी सभी बच्चे हम लोगों का क्या है, खिलाड़ी है। और अंदर से यदि हम लोग बाहर की ओर आएंगे और सभी लगा रहेगा, यानी कि देखिए अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं कि सभी बच्चे जो खिलाड़ी है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को गलती करते हैं। यदि आप नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लीजिए कि क्या किए इस तरीके के प्रश्न को समझाने के लिए। देखिए सबसे पहले हम लोगों के सामने क्या लिखा है, यानी कि इसको कर लीजिए, ठीक है सर, इसको हम लोग यहाँ से कर देते हैं। देखिए तो जैसे ही हम लोग इसको 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 ऐसे कर दिए, ठीक है सर, अब बनाइए। तो जैसे करेंगे तो देखते हैं सर हम लोगों का क्या होना चाहिए। उसमें कह रहा है कि सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी है, तो सभी खिलाड़ी विद्यार्थी के अंतर्गत में तो नहीं है, सब तो खिलाड़ी विद्यार्थी में गया है, नहीं गया। सभी वाला डायग्राम ऐसे ऐसे होता है, ऐसा तो है नहीं सर, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा में कह रहा है सभी बच्चे, तो देखिए सब तो बच्चा जो है वो किसके अंतर्गत में है, खिलाड़ी के अंतर्गत, यानी खिलाड़ी का इतना बड़ा गोला में से क्या है दोस्तों, इतना हिस्सा क्या है, बच्चे का, तो इसीलिए हम लोगों का 2 वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि इस प्रश्न में दिया गया कौन सा विकल्प शब्दों का सार्थक क्रम होगा। तो देखिए क्रम में रखना है, सार्थक क्रम में सबसे पहले क्या होगा कि पहले बालक होगा, कि पहले हम लोगों का व्यवसाय होगा, कि विवाह होगा, कि शिशु होगा, कि शिक्षा होगा। तो कैसे रखेंगे इस तरीके के प्रश्न को, तो तरीका देखिए सबसे सरल आपको बता दें कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा दोस्तों कि शिशु होगा, तो ठीक है सर, यानी कि शिशु को यहाँ पे लिख दिया जाए कि सबसे पहले जो होगा हम लोगों का क्या आएगा, शिशु आएगा, ठीक है सर। जैसे ही हम लोगों का शिशु आया तो शिशु थोड़ा सा बड़ा होगा तो क्या बन जाएगा, बालक हो जाएगा, तो ठीक है सर। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, बालक हो जाएंगे। शिशु थोड़ा सा बड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा, बालक। बालक जैसे हुआ तो उसको क्या दिए हम लोग, शिक्षा दिए, ठीक है। शिक्षा जैसे उसको मिला तो शिक्षा मिलने के बाद वो क्या किया, व्यवसाय में गया, यानी काम काज करने लगा, तो ठीक है सर, व्यवसाय में चला गया। और व्यवसाय जैसे यानी काम काज में वो करने लगा तो उसके बाद उसका क्या कर देंगे दोस्तों, विवाह कर देंगे। तो इस तरीके का डायग्राम होगा, यानी कि शिशु क्या नंबर पे था, 4 नंबर, तो यहाँ 4 हो जाएगा। देखिए जैसे 4, बालक क्या नंबर में है सर, तो बालक 1 नंबर में, तो 4। उसके बाद हम लोगों का 1 4 1, शिक्षा के नंबर में था तो शिक्षा 5 में, तो 5। व्यवसाय के नंबर में था तो व्यवसाय 2 नंबर में था। और विवाह के नंबर पे 1, तो कहाँ आ रहा है, यानी कि 4 1 5 2। और देखिए विवाह हम लोगों का क्या नंबर में है, तो विवाह 3 में है ना, तो यहाँ पे विवाह हम लोगों का किस में जाएगा दोस्तों, 3 में, तो यहाँ पे गलती हुआ है, विवाह के नंबर पे जाएगा 3 नंबर। तो अब रख दीजिए, देखिए 4 1 5 2 और 3, तो किस में मिल रहा है हम लोगों का, 4 1 5 2 3, तो ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए सार्थक क्रम में, तो पहले आप छोटे से बड़े की ओर जाइएगा। तो देखिए इन सभी को देखिएगा, सबसे पहले क्या होगा, शिशु आएगा। शिशु थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसको क्या बोलते हैं, बालक। बालक को क्या मिलेगा, शिक्षा मिलेगा। शिक्षा से फिर उसको क्या मिला, व्यवसाय, यानी काम काज करने लगे, रोजगार। उसके बाद उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, विवाह। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। काफ़ी बार इस तरीके के प्रश्न आए हैं, इसीलिए इस तरीके के प्रश्न को समझ लीजिए कैसे करते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब होगा। यानी कि यहाँ पे आपको क्या लगा देना है दोस्तों, दर्पण लगा देना है। इस तरीके से यहाँ पे क्या कर देना है, दर्पण लगा देना है, ठीक है सर। तो जैसे ही दर्पण लगा देंगे तो इसमें इस आकृति को देखेंगे तो कैसा आकृति बनेगा। तो देखिए हम लोगों का कैसा आकृति बन जाएगा,
यानी कि सर हम लोगों का जो आकृति बनेगा किधर से बनेगा, तो देखिए जैसे दिया गया है तो इस तरीके का आकृति, पहले देखिए यहाँ पे तीर है ना, तो पहले हम लोगों का इस तरीके का और यहाँ पे इधर तीर हो जाएगा सर और यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके का आईना में जब इस फिगर को देखेंगे तो दायां हाथ कैसे आपका बायां दिखता है दोस्तों, और आईना पे जो वस्तु जितना दूरी पे रखते हैं उतना ही दूरी पर उसका फिगर बनता है। तो पहले तीर है तो पहले तीर, तो इस तरीके का ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि सिंपल सा प्रश्न है। जैसे ही आईना में देखेंगे सर तो हम लोगों का किस तरीके का आकृति जैसे दिया गया, तो पहले देखिए आईना पे इस तरीके पर यहाँ पे तीर दिया गया, तो पहले आपका क्या होगा, तीर आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों का तीर आ जाएगा। तीर के बाद फिर इस तरीके से इस तरीके, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी इधर सब ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि कौन सा उत्तर आकृति, देखिए दूध है, उसके बाद बकरी है, गाय है, मुर्गी है। काफी बार पूछा जा चुका है और बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न को गलती कर देते हैं। तो देखिए कैसे होगा, सबसे आसान तरीका बताते हैं कि एक बड़ा गोला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, दूध का हो जाएगा। तो बड़ा जैसा गोला बना दीजिए सर, देखिए यानी कि एक बहुत बड़ा जैसा इस तरीके का गोला बना देते हैं और इस ये जो हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, दूध का हो जाएगा। यानी कि दूध देने वाले में कौन कौन आ जाएंगे, तो देखिए हम लोगों का एक बकरी हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे सिर्फ बॉल लिख के और इसको एक गोल घेरा में कर देते हैं बकरी का, और एक हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों गाय का। तो गोल लिख के यहाँ पे कर देते हैं एक गोल घेरा में, क्योंकि यहाँ पे अटेगा नहीं। तो एक बकरी और गाय दोनों अलग अलग होता है, लेकिन दोनों क्या देते हैं, दूध देते हैं। इसीलिए दूध के अंदर में बकरी और गाय को रख देंगे, क्योंकि दूध देने वाले पशु के अंतर्गत में आ जाएंगे बकरी और क्या दोस्तों, गाय। और इस तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएंगे, इधर मुर्गी तो अलग हो जाएगा, तो मुर्गी अलग कर देंगे। तो इस तरीके का डायग्राम ऑप्शन नंबर 4 में बना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है ये प्रश्न कि क्या सर हम लोगों को ये 4 डायग्राम है ना, क्योंकि टीसीएस अभी इसी तरीके के थोड़ा अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो 3 ही आता था, लेकिन अभी देखिए 4 आने लगा। दूध है, उसके बाद बकरी है, गाय है, मुर्गी है। तो दूध देने वाले पशु के अंतर्गत में रखेंगे क्या क्या, बकरी रख देंगे और गाय रख देंगे। और हम लोगों का सर मुर्गी तो अलग ना हो जाएगा, मुर्गी थोड़ी ना दूध देता है, तो इसीलिए हम लोगों का ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसको कर लीजिएगा हम लोग का क्या, मुर्गी। तो मौ बिंदा लिख दिए तो समझ लीजिएगा मुर्गी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों का श्रृंखला यानी सीरीज से। कैसे करेंगे सर, तो सबसे पहले सीरीज को लिख लीजिए। 10 लिखा है, 10 के बाद क्या लिखा है हम लोगों का, 10 के बाद है सर हम लोगों का 15, 15 के बाद लिखा है 12, 12 के बाद क्या लिखा है 17, और अगला है सर वाट। तो तरीका को देखिए, आप रटने का प्रयास बिल्कुल भी ना कीजिए कि कैसे करते हैं इस तरीके के प्रश्न। देखिए 10 से यदि 15, पहले श्रृंखला को देखेंगे बढ़ा है कि घटा है, तो सर 10 से 15 पे जा रहे हैं तो कुछ हद तक बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा है, तो +5 हुआ। अब देखिए यदि हम लोग 12 से 15 पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो सर यहाँ पे घटा है, कितना घटा है, 3 घटा है। फिर देखिए यदि 12 से हम लोग 17 पे जा रहे हैं तो यहाँ पे 5 बढ़ा है। तो देखिए यहाँ 5 बढ़ा है, यहाँ 5 बढ़ा, तो अगला देखिए हम लोगों का फिर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 3 कम हो जाएगा। तो जैसे ही 3 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 14 हो जाएगा। तो वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, 14 भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले श्रृंखला को देखेंगे कि किस तरीके के सीरीज हम लोगों का बढ़ा है। तो पहले देखिए सर बढ़ा है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है, तो अगला क्या हो जाएगा, घटेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 हो जाएगा। देखिए एक सीरीज ही हम लोगों का बन गया कि +5 -3 +5 -3। तो इस तरीके से हम लोगों का 14 आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, विषम की पहचान। तो विषम की पहचान का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि
4 में से 3 जो है ना किसी तरीके से अलग होगा। तो कौन सा अलग होगा, विषम का मतलब पहचान करना कि इनमें से कौन सा एगो अलग है, चारों ऑप्शन में से कौन सा एक अलग है। तो कैसे करेंगे सर, तो तरीका देखिए कैसे करते हैं इस तरीके के प्रश्न को। तो तरीका क्या लगाएंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न के लिए, सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले कभी भी इस तरीके के आए तो सबसे पहले देखिए कहीं स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है, तो कहीं नहीं दिख रहा है सर, क्यूब तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तब फिर कैसे करेंगे, तो देखिए सब संख्या को क्या कर दीजिए दोस्तों, पहले जोड़ के देखिए। जैसे कि 8 है सर, हम लोगों का 8, उसके बाद कर दीजिए 5 प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 3, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, सबको जैसे जोड़िएगा तो देखिए 8 5 13, 3 क्या हो जाएगा 16, यानी कि 8 5 13 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 16। ठीक है, इसको जोड़िए तो इसको जोड़ेंगे सर 5 प्लस 3 प्लस 2, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है सर, अगला जोड़ेंगे तो 7 प्लस 3 प्लस 4, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसको जैसे जोड़ेंगे तो 7 प्लस 5 प्लस 1 12, एक क्या हो जाएगा दोस्तों 13, तो नहीं हुआ हम लोगों का, इस यहाँ तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठ पाया। तो फिर कैसे करेंगे, तो तरीका देखिए दोस्तों, सबसे आसान तरीका यहाँ पे हुआ क्या और कैसे लिखा है। देखिए ये जो 8 दिख रहा है, शुरू वाला 8 दिख रहा है दोस्तों, क्या किया है, देखिए 8 जो है हम लोगों का कैसे पूरा सकता है, तो 8 जो है ये 5 और 3 से हम लोगों का पूर जाएगा। ये देखिए 5 प्लस 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, बिल्कुल सर। उसी प्रकार से देखिए ई 5 यहाँ बी नंबर में, जैसे इस शुरू वाला 5 और आखिरी का 2 अंक लीजिए, तो बराबर कर दीजिएगा 3 प्लस क्या 2, तो देखिए 5 हो जाएगा, क्योंकि इधर भी 5 इधर भी क्या दोस्तों सिंपल सा। देखिए जैसे यहाँ पे हम लोगों का 8 हुआ कि नहीं, तो ठीक है सर 8 हुआ, तो इधर भी हम लोगों का क्या हो गया 8 हो गया, इधर भी 5, तो इधर भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 5। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे शुरू वाला 7 ले लेंगे प्लस 2 अंक लीजिए, यानी कि हम लोगों का जैसे लेंगे सर तो 7 के बराबर इधर कर देंगे हम लोगों का 3 प्लस 4, तो देखिए वही हो जाएगा, यानी कि 7 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 3 7, बिल्कुल सर। यहाँ पे वही कर दीजिए, 7 ले लीजिए और शुरू का इधर का ले लीजिए, तो 5 प्लस 1, तो इधर करेंगे तो देखिए 7 इधर हम लोगों का बराबर नहीं होगा दोस्तों, 5 1 क्या हो जा रहा है 6, यही वजह से ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, काफ़ी लेटेस्ट पैटर्न है दोस्तों, इसी तरीके के प्रश्न आपके टीसीएस एग्जाम ने पूछा है हाल ही के एग्जामों में। तो देखिए क्या किए, शुरू वाला जो है 1 अंक उसको 2 अंक आखिरी का जोड़ के पुराए हैं। उसी प्रकार से देखिए शुरू का अंक आखिरी का 2 अंक करके पुराए, शुरू का अंक आखिरी का 2 अंक लेके क्या किए हम लोग पुराए, शुरू का यानी कि हम लोगों का अंक और आखिरी का 2 अंक लेके पुराए। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बराबर हम लोगों का नहीं हुआ, कितना आ गया 5 1 6 आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों विषम की पहचान। तो अब यहाँ पहले नंबर दिया था, अब यहाँ पे हम लोगों का लेटर दे दिया, अल्फाबेट दे दिया, इस तरीके में अब कैसे करेंगे सर। तो देखिए तरीका देखिए आप सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए, कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए, यानी कि यहाँ पे अगर लेटर दिया रहे तो आपको यही स्टार्ट करना है। क्या करना है, देखिए y से यदि x में आएंगे तो क्या करेंगे सर, y से x में आएंगे तो -1 करना होगा, y x से यदि w पे जाएंगे तो x पे यदि w पे जाएंगे तो यहाँ भी -1 करना होगा, और w से v पे जाएंगे तो यहाँ भी क्या करना होगा -1 करना होगा। ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए q से यदि हम लोग p पे जाएंगे तो -1, q p से देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, ठीक है सर, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो देखिए कि Q से अगर यहाँ पे तो ठीक है सर -1 हुआ है, यानी कि देखिए Y से जाएंगे X और देखिए V, उसके बाद W X Y। ठीक है सर, यहाँ पे जैसे देखेंगे कि Q से यदि P पे आएंगे तो -1 हो रहा है। ठीक है सर, देखिए यहाँ पे यदि हम लोगों का देखा जाए दोस्तों कि X से यदि W देखिए
तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे तो -1 हुआ है, ठीक है सर। और यहाँ से देखिए एस से यदि आर पे जाएंगे, यानी कि उस तरीके से यहाँ पे अगर माइनस किया है दोस्तों तो इस तरीके से नहीं किया है, जैसे हम लोग सोचे थे उस तरीके से नहीं हुआ है सर, बल्कि हम लोगों का देखिए इफेक्ट हुआ है। वाई से एक्स पे जाएंगे तो -1, और डब्लू से यदि भी पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे -1, ठीक है सर। अगला देखिए क्यू से यदि पी पे आ रहे हैं तो -1, और एस से यदि हम लोग आर पे आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है -1। देखिए भी से यदि हम लोग यू पे आ रहे हैं तो -1, और एक्स से यदि डब्लू पे जा रहे हैं दोस्तों तो -1, यानी कि इस तरीके से हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे -1 इस तरीके का कुछ हुआ ही नहीं है सर, यहाँ पे इस तरीके से कुछ हुआ ही नहीं है। इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे से समझिए, रटिए नहीं। इस तरीके के प्रश्न आए, बस लॉजिक को याद रखना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो यहाँ पे ये लॉजिक लगाएंगे, क्वेश्चन को कभी नहीं रटना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों का, देखिए लिखा है कि हम लोगों का KNIFE को इस प्रकार से लिखा गया, तो उसी प्रकार से देखिए DTGCF को कैसे लिखेंगे। तो तरीका देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है हम लोगों का, K लिखा है तो यहाँ पे K लिख दीजिए। उसके बाद क्या हम लोगों का N है तो N लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, I लिखा है तो I लिख दीजिए। उसके बाद है हम लोगों का F, और उसके बाद क्या लिखा है, E लिखा है। तो इसी को लिखा है हम लोगों का, क्या लिखा है तो देखिए M लिखा है सर, उसके बाद P लिखा है, उसके बाद K लिखा है, H लिखा है और G लिखा है। और हम लोगों को लिखना है किसका, तो देखिए D, उसके बाद T है, उसके बाद हम लोगों का G है, C है और F है। तो इसका पूछा है। तो तरीका को देखिए कैसे करते हैं, सबसे आसान तरीका बताते हैं। K से यदि M पे आएंगे तो क्या करना होगा, K से M पे जाएंगे सर तो +2 करना होगा। तो ठीक है सर, +2 कर देते हैं, ठीक है सर। तो +2 कर दिए। अगला देखिए N से यदि हम लोग P पे जाएंगे तो कितना करना होगा, तो यहाँ भी +2 करना होगा। I से यदि हम लोग K पे जाएंगे तो कितना करना होगा, +2 करना होगा। F से यदि हम लोग जाएंगे H पे तो कितना करना होगा, +2 करना होगा। E से यदि हम लोग जाएंगे G पे तो कितना करना होगा, +2 करना। तो जिस तरीके से यहाँ +2 यहाँ भी क्या कर देंगे सर, +2 कर देंगे। तो जैसे ही +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ +2 करेंगे, डी में दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। अगला देखिए टी में यदि हम लोग सर दो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो भी हो जाएगा सर, ठीक है। अगला देखिए जी में यदि हम लोग दो जोड़ देंगे तो जी में सर यदि हम लोग दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर जी में दो जोड़ेंगे तो आई हो जाएगा, ठीक है सर। अगला देखिए सी में यदि हम लोग दो जोड़ देंगे सर, तो सी में यदि हम लोग दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है सर। अगला देखिए यदि एफ में यदि हम लोगों का दो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तो एफ में दो जोड़ेंगे तो एच हो जाएगा सर। तो कहाँ है देखिए एफ भी आई ई एच, तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे बनाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए जो अक्षरों के प्रयोग करके नहीं, यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। तो ठीक है सर, ऐसा कौन सा है जो नहीं बनाया जा सकता है, तो देखते हैं सर। हम लोगों का लिखा है आर, तो देखते हैं आर मिल रहा है क्या, ठीक है सर, यहाँ तो आर मिल रहा है। ऐसा नहीं, बहुत सारे तो बड़ी छोटी देखेंगे तो बड़ी छोटी कुछ नहीं, आर मिल रहा है ना, तो आर मिल रहा है, ठीक है सर। उसके बाद देखिए ई मिल रहा है क्या, ई भी मिल रहा है सर, ई भी मिल रहा है। एस मिल रहा है क्या, एस भी मिल रहा है। पी भी मिल रहा है, ओ भी मिल रहा है। उसके बाद देखिए एन भी मिल रहा है, तो एन डी भी मिल रहा है। ई भी मिल रहा है, उसके बाद एन टी नहीं मिल रहा है। ये देखिए यही सबसे बड़ा खासियत हो गया कि पहले ऑप्शन में दे दिया था कि नहीं मिलने वाला। कौन सा सर, हम लोगों का ये जो टी देख रहे हैं, टी यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम बात कर रहे हैं टी, टी इसमें आपको कहीं नजर आया, नहीं आया, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी आसान, लेकिन इस तरीके के प्रश्न आते हैं एग्जाम में कि कभी कभी देता है कि कौन सा अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, और कभी कभी पूछता है कि कौन सा अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें टी आ रहा है सर, तो जो कि इसमें टी नहीं दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा हम लोगों का, सही होगा।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। देखिए अगला हम लोगों का कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं, इसमें भी क्या बोला है दोस्तों हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है सर, देखते हैं कि कौन सा हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता। जैसे देखिए सी है तो सी मिल रहा है सर, ए भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, तो सी ए मिल रहा है, टी भी मिल रहा है, ई तो बनाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगला देखिए, अगला हम लोगों का टी भी मिल रहा है, उसके बाद हम लोगों का ई भी मिल रहा है, टी ई ए, तो ई भी बनाया जा सकता है, ई भी बनाया जा सकता है, ई भी बनाया जा सकता है। अगला देखिए एल ए टी ई, तो ई भी बनाया जा सकता है, बिल्कुल सर। अगला देखिए हम लोगों का है टी, उसके बाद है हम लोगों का ई ए और एम, तो हाँ, तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता। देखिए मिल गया हम लोगों का, मिल गया मिल गया मिल गया, कौन सा मिल गया सर, तो यही मिल गया। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कहीं भी आपको एम नज़र आ रहा है नहीं सर, इसमें हम लोगों का क्या लिख दिया, एम लिख दिया, इस वजह से ये वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें सर हम लोगों का एम का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? एम का, जो कि इसमें कहीं नज़र हम लोगों का एम नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, यदि हम लोगों के सामने साफ साफ कह रहा है, यदि एक दर्पण को आर एस रेखा पर रखा जाए तो कौन सी उत्तर आकृति से यानी कि हम लोगों का प्रश्न आकृति सही होगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर ये जो दर्पण में ये फिगर को देख रहा है, तो यानी कि इधर, यानी कि हम लोगों का यहाँ पे ऊपर में आईना लगाया, तो इधर बनेगा हम लोगों का क्या बनेगा, फिगर बनेगा। ठीक है सर, इस साइड में फिगर बनेगा। तो ये चारों ऑप्शन को देखिए कौन सा आपका फिगर बनेगा। तो ठीक है सर, देखिए तो आप लोग देखिए और कहिए कि कौन सा फिगर बनेगा। तो जैसे आईना में देखेंगे ना, तो हम लोगों का पलट जाएगा, और पलट जाएगा तो सबसे पहले जो है ये हम लोगों का कैसे हो जाएगा दोस्तों, यानी कि देखा जाए ई जैसे यहाँ है ना, तो ई हम लोगों का त्रिभुज तो हम लोगों का बहुत नज़दीकी में बन जाएगा। ऐसे जैसे दिया गया, हम तो यहाँ पे अगर कोशिश करेंगे दोस्तों कि पहले हम लोगों का त्रिभुज जैसे है ना, तो इस तरीके का त्रिभुज हम लोगों का पहले ही बन जाएगा सर, यानी कि इस तरीके का त्रिभुज पहले ही बन जाएगा। तो ठीक है सर, पहले बनेगा, तो पहले देखिए ई ऑप्शन में था, ये नहीं ऊपर कर दिया, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता है। ई भी ऑप्शन नहीं हो सकता है दोस्तों। इसमें देखिए ई वर्ग जो है ना बाहर कर दिया है, जो आयत आयत जैसा एगो बाहर कर दिया, तो ई नहीं हो सकता है। और इसमें भी देखिएगा तो ये अजीबे टाइप का है, ये फिगर यहाँ पे कैसे कैसे किया है, तो ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि इसका जो है कौन सा हो सकता है, हम लोगों का 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सिंपल सा है सर, आईना में जब फिगर देखेंगे, जो जितना दूरी पे है तो उतने ही दूरी पे बनेगा। और आप अच्छे नज़र से देखिए ना, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि इसका कौन सा फिगर बनेगा। और अच्छे तरह से यहाँ देखिए, जिस तरीके का फिगर दिया गया था आईना में, तो उसी तरीके का फिगर ना बनेगा। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता सर। ऑप्शन नंबर 2 देखिए कैसे घुसा दिया, इसमें खाली कर दिया था हम लोगों। एक क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि हम लोगों का दिया गया, यानी कि इसको कैसे करेंगे सर। तो इसको कैसे करेंगे, यानी सीरीज वाले प्रश्न आए तो देखिए सबसे पहले सीरीज को लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, तो तरीका देखिए, ओ है, उसके बाद ओ है, उसके बाद है सर पी है, उसके बाद हम लोगों का क्यू है, फिर ओ है, पी है, यहाँ डैश है, उसके बाद हम लोगों का क्यू है, उसके बाद ओ फिर डैश, उसके बाद हम लोगों का क्यू, फिर ओ फिर डैश, उसके बाद ओ फिर क्यू, उसके बाद ओ है। तो ठीक है सर, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है सर, उसके बाद यहाँ पे डैश है, इधर पी और इधर क्या हो जाएगा, क्यू। अब कुछ ना, अब सबको गिन लीजिए। काफ़ी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, तो देख लीजिए कैसे करेंगे। 1 2 डैश को भी गिनना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, डैश को नहीं गिनेंगे, खाली लेटर को गिन के कहेगा सर इस तरीके से हमसे बनबे नहीं किया, तो यही गलती करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 गो है, तो 20 गो है लेटर और डैश मिला के, जिसको कैसे तोड़ सकते हैं, या तो 2 गुना 10 में तोड़ लीजिए, या
आप क्या कर लीजिए दोस्तों कि 4 गुना 5 में तोड़ लीजिए। 20 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, या तो दुधुक टो लेके सीरीज बना सकते हैं, ऐसे 2 टो कर लीजिए, ऐसे 2 टो करके तो दुधुक टो लेके आप सीरीज कर सकते हैं। या आप कैसे कर सकते हैं, 10-10 टो ले लेते हैं, बीच में डायरेक्ट काट दीजिएगा। या आप 4-4 टो ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 4-4 टो लेके देखते हैं, नहीं बनेगा तो फिर 5-5 लेके देखेंगे, नहीं बनेगा तो 10-10 लेके देखेंगे। 4-4 टो पहले देखते हैं, 1 2 3 4। तो ठीक है सर, 4 यहाँ पे कर देते हैं, 1 2 3, 1 2 3 1 4 यहाँ पे कट कर देते हैं। ठीक है सर, उसके बाद हम लोग यहाँ कर देते हैं 1 2, उसके बाद 3 1 4। ठीक है सर, यहाँ पे कट कर दिए 1 2 3 1 4। ठीक है सर, यहाँ पे कर दिया और इधर 4 हो गया। ठीक है, तो देखिए देखते हैं हम लोगों का सीरीज बन पाता है क्या। तो मान के चलिए क्या कि कैसे करेंगे सर जो कि हम लोगों का एक सीरीज बन सके। तो मान के चलिए कि इसका तुलना हम लोग इससे कर देते हैं। किससे कर देते हैं दोस्तों, देखते चले कैसे कर रहे हैं। डबल ओ है, डबल ओ, तो इसके बाद यहाँ पे पी है सर, तो यहाँ पे हम लोग क्या भर देते हैं, पी भर देते हैं। यहाँ पे क्या भर देते हैं दोस्तों, पी भर देते हैं। ठीक है सर, तो डबल ओ पी क्यू। ठीक है सर, तो यहाँ भी अगर हम लोगों का इस तरीके से यदि सीरीज चला तो यहाँ भी कर देते हैं क्या, डबल ओ कर देते हैं, डबल ओ पी क्यू। ठीक है सर, यहाँ अगर हम लोगों का ई सीरीज देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का क्यू के पहले देखिए, यहाँ पे क्यू के पहले ओ है तो यहाँ ओ हो जाएगा। तो देखिए ओ ओ पी ओ क्यू, तो यहाँ भी ओ पी ओ क्यू। तो देखिए एक सीरीज बन गया क्या दोस्तों, डबल ओ पी क्यू, फिर ओ पी ओ क्यू, फिर डबल ओ पी क्यू, फिर देखिए ओ पी ओ क्यू, यानी कि अल्टरनेट सीरीज, इधर वाला का सीरीज यहाँ पे चल रहा है। इस तरीके से आप समझिए, आप यदि रटिएगा तो इस तरीके का प्रश्न नहीं बनेगा। देखिए इसका सीरीज हम लोगों का किससे चला, इससे चला, इसका फिर अगला वाला अल्टरनेट होगा तो आगे में जाके इसका मिलेगा। यानी देखिए ओ पी ओ क्यू मिला है, फिर यहाँ पे देखिए ओ पी ओ क्यू, जैसे एरो का निशान जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है, इसका सीरीज यहाँ से हुआ, इसका सीरीज यहाँ पे हुआ, इसका, इसको तो मिलाइए नहीं, इसको अलग कलम से ही रखिए ताकि आपका अच्छा समझ में आएगा दोस्तों, नहीं तो फिर कहिएगा कि कैसे किए आप। तो इस तरीके से होगा। देखिए एक सीरीज चला है, आपको सीरीज भी बता दिए कि कैसे चला है, समझ गए होंगे। क्या क्या भरे सर हम लोग, तो भरे क्या क्या, देखिए ओ भरे, उसके बाद हम लोग पी भरे, फिर क्या भरे, पी भरे और फिर ओ भरे। तो ओ डबल पी ओ, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यदि सीता पश्चिम की ओर, तो इस तरीके के प्रश्न आए, पूरब पश्चिम उत्तर वाले कैसे करते हैं, तो ई साइड में होता है, हमेशा याद रखिएगा पूरब, ई साइड में हमेशा हम लोगों का क्या होता है, पश्चिम होता है। ई साइड में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का हमेशा पश्चिम होता है। तो ठीक है सर, ई साइड में हम लोगों का पश्चिम, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे क्या होता है हम लोगों का, दक्षिण होता है। तो ठीक है सर, समझ गए, थोड़ा सा बेसिक बात बता दिए। अब देखिए आपको समझ में आएगा कि आखिर कैसे कर रहे हैं। सीता पश्चिम की ओर, तो पश्चिम किधर होता है, देखिए यहाँ पे इधर होता है पश्चिम, जो हरा कलर दिए इधर होता है पश्चिम, तो पश्चिम की ओर चला दीजिए। कितना चलेगा, तो 10 किलोमीटर चला दीजिए, 10 किलोमीटर। उसके बाद देखिए फिर कह रहा है कि दक्षिण को, तो दक्षिण किधर होगा, नीचे होगा, तो नीचे की ओर चले जाएंगे। और कितना चला है, 10 किलोमीटर, 10 चला दिए। उसके बाद कह रहा है फिर पूर्व की ओर, तो पूरब किधर होगा, ये देखिए इधर होगा पूरब सर, तो इधर पूरब की ओर चला देते हैं। कितना चला है, तो 10 किलोमीटर चला है। फिर वह कह रहा है उत्तर की ओर, तो देखिए उत्तर की ओर चला देंगे, 10 किलोमीटर चला देंगे। ठीक है सर, तो कह रहा है कि प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। प्रारंभ किस जगह से किया था, इसी जगह से उसने प्रारंभ किया था और वहीं पे जाके एंड हुआ, तो वो कितना किलोमीटर चला, तो 0 किलोमीटर। हुआ कह रहा है कि प्रारंभिक स्थल से वो कितनी दूरी है, तो 0 किलोमीटर पे, क्योंकि वहीं पे आ गया, तो आ गया तो वहाँ पे तो हम लोगों का 0 किलोमीटर, यानी प्रारंभिक स्थल से। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, जोड़ देंगे 10 10 20 30 40। सर इसका आंसर तो 40 होगा, यही गलती करते हैं। जबकि ये नहीं देखते हैं कि हम लोगों का पूछा क्या है, कि कह रहा है कि यह जो प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर, इस जगह से स्टार्ट किया और उसी जगह पे आ गया, तो उसी जगह पे आ गया, तो अब प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी है, तो हम लोगों का 0 किलोमीटर हो जाएगा। ये पूछता है कि प्रारंभिक स्थल से कुल कितनी दूरी, तब हम लोगों का अलग होता। लेकिन यहाँ डायरेक्ट बोल रहा है कि प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी, 0 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में 15 प्रश्न रखे थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।